नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ऋतिक प्रजापति आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर 8 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका एक्सरसाइज 8.1 करना है। तो चलिए और बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी में जिसका कोण बी हो, समकोण ए बी बराबर 24 दिया सेंटीमीटर दिया और बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान पूछ रहा है। साइन ए कॉस ए, दूसरा के पूछ रहा है कि साइन सी कॉस सी। तो चलिए इनको हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण या त्रिभुज हो गया जिसका जिसका एक कोण 19 डिग्री हो गया। और क्या रहा है जिसमें समकोण बी, समकोण ए बी सी। तो हमको निकालना ए बी बराबर दिया है 24, ए बी बराबर दिया है 24 और बी सी बराबर दिया है 7। तो हमको ए सी फॉर्म ज्ञात करना है। तो हम लोग ए सी ज्ञात करेंगे। तो हम लोग ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। दिया है तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी ज्ञात करना है। ए सी का स्क्वायर यहीं रहेगा ए सी, और ए बी इज इक्वल टू दिया है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू दिया है 7। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 625। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25। यानी कि आपका जो ए सी है वह 25 है। तो अब याद क्या करना, साइन ए कॉस ए। तो चलिए साइन ए कॉस ए याद करते हैं। तो साइन ए, पहला क्वेश्चन था साइन ए और कॉस ए याद करना है। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। आपको एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का होता है जहाँ पे यह साइन हो जाएगा, यह कॉस हो जाएगा, यह टैन हो जाएगा। लंब बटा कर्ण साइन हो जाएगा, ये आधार बटा कर्ण कॉस हो जाएगा, लंब बटा आधार टैन हो जाएगा, आधार इक्वल टू यह कॉट हो जाएगा और यहाँ पे सेक हो जाएगा और यह कोसेक हो जाएगा। तो हमें क्या है, साइन है। तो साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका लंब कोण ए के सापेक्ष लंब 7 है। कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण ए के सापेक्ष है, मतलब बी सी लंब है और कर्ण ए सी है। तो बी सी अपान ए सी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपान ए सी इज इक्वल टू, बी सी कितना है
BC आपका है 7 और AB है AC है 25। BC है 7/25 और दूसरा क्या ज्ञात करना है, cos A थीटा। cos A इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ल। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा AB अपान में AC। तो यह हो जाएगा 24/25। 24/25। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन था साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन सी का देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान। अब यहाँ पे देखिए साइन सी यह हो गया साइन सी, यह हो गया साइन सी। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे ए बी लंब हो जाएगा और कर्ण ए सी ही रहेगा। तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू 24/25 और कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण यानी कि ए सी BC अपान में AC इज इक्वल टू 7/25। यह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 7/25। तो चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, रुकिए मैं चेक कर ले रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, यह आकृति दिया है, आकृति 8 पॉइंट, यहाँ आकृति रहेगा ये आकृति। यहाँ आकृति हो गया। तो यह आकृति है, इसमें दिया है PQ इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, QR। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण Q जो कि समकोण है, अतः त्रिभुज APQR में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से A स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस QR ज्ञात करना है तो QR को इसे रहने देंगे, प्लस PR का मतलब 13 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 160। अब दोनों को QR ज्ञात करने के लिए QR टू रूट, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 9 - 144 इज इक्वल टू, घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो QR इज इक्वल टू आएगा 5, यानी QR की वैल्यू 5 आ गई। इतना आप लोग को समझ में आया होगा।
तो आगे पूछ रहा है कि tan p cot r का वैल्यू, tan p माइनस cot r का वैल्यू। तो यहीं कर दिखा दे रहे हैं, tan p माइनस cot r की वैल्यू। तो tan p cot r की वैल्यू निकालेंगे। tan p माइनस cot r की वैल्यू। तो tan p, यहाँ पे p को देखेंगे तो ऊपर वाला, ऊपर p है तो नीचे वाला मतलब लंब हो जाएगा। तो tan लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो यानी कि क्यू आर अपान में क्यू पी, क्यू आर अपान में क्यू पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू, कॉट आर इज इक्वल टू, यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान में क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर अपान में क्यू पी। यहाँ पे हो जाएगा पहले में क्यू आर कितना है, क्यू आर 5 है तो 5, और क्यू पी कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर माइनस 5 अपान 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0। यह हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि साइन ए इज इक्वल टू दिया है, साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बताया था, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल बटा कक्का, यह पहला साइन हो जाता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, लंब बटा आधार, फिर यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ सेक होता है, यहाँ कोसेक होता है। तो क्या है, 3 बटा इक्वल टू हो गया लंब बटा आधार कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। तो यहाँ लंब कितना है, एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहीं पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। उस ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं ए बी सी। तो कोण ए के सापेक्ष पूछ रहा है, कोण ए के सापेक्ष मतलब यह है उसका लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 4 है। यानी कि आपको ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में ए बी इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू √7। √7 दिया है और कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए के सापेक्ष मतलब ए के सम्मुख जो कोण होता है वो उससे लगा हुआ बेस आधार होता है, आधार बटा, यहाँ पे आधार क्या है, आधार ए बी है। तो ए बी अपान में ए सी। तो ए बी अभी ज्ञात किए हैं, √7 आया है, तो इसका हो गया आंसर √3/√7। हाँ 3/√7 सही है। अरे नहीं,
इसका हो जाएगा √7/4, √7/4। और का क्या रहा है, tan a का मान ज्ञात करने के लिए tan a इज इक्वल टू होता है कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी लंब कितना हो गया BC, आधार हो जाएगा AC, AB आधार हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 3 है, AB है √7। यह तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा, तो और एक क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, देखिए हल खुद से हल करने की कोशिश करिए, तब हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है cot, दिया है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, यानी कि cot a इज इक्वल टू 8/15। अब आप लोग जानते हैं कि cot a इज इक्वल टू कितना होता है, cot इज इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यह 19 डिग्री है। तो यह क्या हो गया, आधार इसमें क्या हो गया, कोड़े के सापेक्ष आधार हो जाएगा बी ए और लंब हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से इसका मान पता चल गया है, यानी कि बी ए कितना है, बी ए 8 है, बी सी 13 है। तो अब निकालते हैं, 13 है, तो अब निकालते हैं ए सी इज इक्वल टू रूट में 13 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 8 का होता है 64। अरे 15 है यहाँ पे, यह 15 है, 15 है, तो 15 का हो जाएगा 225 और प्लस 64। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट में 298। तो यह किसका स्क्वायर है, यह 17 का स्क्वायर है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू आ गया 17। अब पूछ क्या रहा है, साइन है और सेक ए का मान पूछ रहा है। अब साइन ए सेक ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर। साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर। लंब यहाँ पे कितना है, ए के सापेक्ष देखेंगे तो 15 हो गया लंब, और कर कितना हो गया, कर अभी ज्ञात किया है 17 हो गया, 17 हो गया। यह आंसर हो गया पहले का। और दूसरा क्या पूछा था, तो सेक ए का मान पूछा था, तो यहीं पे सेक ए का मान निकाल ले रहे हैं। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू होता है कर बता आधार, यानी कि कर कितना है, कर हो गया ए सी और आधार कितना है, आधार हो गया बी ए, मतलब हो गया 17/8। यह आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्या करेंगे इसमें देख लीजिए,
पहले दिया है लिख लेंगे इतना, cot थीटा इज इक्वल टू होता है 8/13, तो 8 हो गया आधार बटा लंब इज इक्वल टू को यहाँ देखेंगे कि आधार क्या है। आधार यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष है, संलग्न कोण ए बी है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लंब हो जाएगा BC। तो यहाँ से लंब आधार ज्ञात कर लेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड कर लेंगे AC। तो AC फाइंड करने के बाद साइन थीटा फिर सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यह साइन थीटा से साइन A का मान हो गया और ये cos A का मान हो गया। तो अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें लाइव तो चल रहा है सही से ना, लाइव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कितना दिया है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपान होगा, यहाँ पे 13/12 है। देख लें एक बार, चेक कर लें। हाँ 13/12 है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है, इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा, अरे सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो अब एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यह कोण B 19 डिग्री है, और यह A हो गया और यह B हो गया। B को हम कोण B को थीटा मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC में कोण B इज इक्वल टू 9 डिग्री एंड कोण A इज इक्वल कोण B इज इक्वल कोण C AC हो जाएगा। कोण C इज इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ दिया है। तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे हो जाएगा 13, यानी कि AC हो जाएगा। AC अपान में आधार क्या है BC, तो यह हो जाएगा कर्ण 13, आधार हो गया 12। अब निकालना क्या है AB, तो AB का अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का होल स्क्वायर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों को वैल्यू रख देंगे। AC इज इक्वल टू कितना है, AC इज इक्वल टू है 13, यानी 13 होगा होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है, BC हो गया 12 माइनस -12 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169 और इसका हो जाएगा 144, यानी कि इज इक्वल टू आ गया कितना 25, यानी कि AB इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में नहीं दिया है, हम लोग मान ले रहे हैं 5 आ गया है, यह 5 आ गया। और पूछ क्या रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी कि एक त्रिकोणमिति सेक थीटा दिया है, कुल त्रिकोणमिति 6 होती हैं, 6 में से 5 को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए 5 सबको ज्ञात करते हैं एक एक करके।
एक एक करके ज्ञात करते हैं। सेक दिया है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ल। तो यहाँ पे लंब क्या है? लंब है 5। 5 अपान कर्ल कितना है? AC 13। 13 हो गया। या पहला निकल गया। अब दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा कर्ल। तो यह हो जाएगा आपका आधार कितना है? आधार हो गया 12 और कर्ल हो गया 13। 13 और अगला निकालेंगे। अगला निकालेंगे tan थीटा का। tan थीटा इतना क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? लंब हो गया 12 5 और आधार हो गया 12। अब cot थीटा का ज्ञात करेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू ज्ञात करेंगे cot थीटा। cot थीटा दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। cot थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार कितना है? 12 अपान में लंब कितना है? 5। और सेक निकाले ही हैं। अब बचा है कोसेक। कोसेक थीटा होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ल बटा लंब। कर्ल बता लंब। कर्ल बटा लंब होता है। तो यहाँ से कर्ल कितना हो जाएगा? 13 और लंब कितना हो जाएगा? 5। और यह आपका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए देखिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कहा तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए कहा है। सेक थीटा निकाल लेंगे 13/12 है तो यानी सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ल बटा आधार। तो यहाँ पे एक ट्रेंगल लेंगे जहाँ पे ट्रेंगल बी समकोण होगा 90 डिग्री होगा और कोण सी थीटा होगा। तो थीटा के सामने मतलब होता है AC यानी कर्ल हो गया AC इज इक्वल टू 13 है और आधार हो गया BC इज इक्वल टू 12। फिर यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के AB का मान ज्ञात कर लेंगे। AB का मान ज्ञात करने पे 5 आया है। 5 आया है यहाँ पे। तो फिर अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए अन्य त्रिकोणमिति यही है सब। अन्य त्रिकोणमिति साइन थीटा ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा का तो कॉस थीटा का हो गया 12/12। टेन थीटा का हो गया 5/12। कॉट थीटा का हो गया 12/5 और लंब का हो गया इसका 15/5 13/5। तो यह आंसर हो जाएगा इसका। अब आइए आप लोग को समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है जहाँ तक। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन क्या है? 5 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अब छठा क्वेश्चन दिखेगा दिखाई तो दे रहा होगा। हाँ दिखाई दे रहा है। अब छठा क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है यदि सेक थीटा अरे कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो जहाँ कास A बराबर कास B है तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। कोण A बराबर कोण B है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग। अच्छा
देखिए छठा क्वेश्चन, कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो तो जहाँ कास ए इज इक्वल टू कास बी हो तो दिखाइए कोड ए बराबर कोड बी। तो यहाँ पे हम लोग कोड ए बराबर कोड बी न्यून कोड कर रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ पे कोड ए और बी न्यून कोड है, कोड सी 19 डिग्री है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिया है, यहाँ पे दिया है यहाँ पे cos ए इज इक्वल टू cos बी, cos ए इज इक्वल टू cos बी, cos ए इज इक्वल टू cos बी, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कोड ए बराबर कोड बी। अतः अब हल पे पहुंचेंगे, इसका हल सलूशन करेंगे तो दिया है, क्या दिया है, दिया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दिया है, cos ए बराबर cos बी दिया है। तो यहाँ पे cos ए हो गया, cos ए है, यह दोनों न्यून कोड हैं। तो cos ए बराबर cos बी, तो cos ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और उससे जुड़ा हुआ आधार होगा। तो cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और cos बी बराबर क्या होता है, cos बी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे देखेंगे एंगल ए लिया है और यहाँ पे एंगल बी लिया है, तो बी के लिए यह लंब हो जाएगा, तो और आधार BC हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, cos ए इज इक्वल टू आधार हो जाएगा AC अपान में BA इज इक्वल टू BC अपान में BA कट गया, तो AC इज इक्वल टू BC आया है, AC इज इक्वल टू BC आया है, यानी कि यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर हैं। तो इसका होता है प्रमेय, इसका होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः कोण ए बराबर कोण बी, आंसर वो लिख देंगे यही, हेंस प्रूफ। तो यह क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, बस 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, 7/8 हो, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो, यानी कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आधार बटा लंब, हो गया। तो आधार बटा लंब हो गया, तो यानी कि ट्रायंगल बनाएंगे, या 19 डिग्री हो गया, या B हो गया, A हो गया, C हो गया, और यह थीटा हो गया, कोण थीटा हो गया। तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 7 और लंब हो जाएगा 8। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यह, अब इसमें क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा।
पहला क्वेश्चन कर रहा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे एक रूल लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर। जैसे देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी एकदम सेम यही है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपान में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में से कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस का होल स्क्वायर थीटा अपान में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह भी हो जाएगा साइन का होल स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं कॉट होल स्क्वायर थीटा। तो कॉट निकालें, अब 7/8 है तो 7 अपान 8 का होल स्क्वायर यानी होगा 7×7 = 49 अपान 8 64। और इसी का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, कॉट 7/8 है। तो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7×7 = 48 64। ये हो गया आंसर आपके क्वेश्चन का। तो चलिए हमें उम्मीद देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और लाइक शेयर करते रहिए, धन्यवाद।